हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ द क्वाड्रिलेटरल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। एनी क्लोज्ड पॉलीगन विथ फोर साइड, फोर एंगल्स एंड फोर vertices are called quadrilaterals. It could be a regular or irregular. इसका मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ क्या लिखा है, ये क्या बोलना चाहता है। एनी क्लोज पॉलीगन, कोई भी क्लोज पॉलीगन है विथ फोर साइड, जिसमें फोर साइड हो, फोर एंगल हो, फोर वर्टिसेस हो, ऐसे पॉलीगन्स को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं कि जैसे पेंटागन, हेक्सागन, ऐसे क्वाड्रिलेटरल। जब थ्री होता है तो ट्रायंगल बोलते हैं, फोर हो जाते हैं साइड तो उसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जब फाइव साइड हो जाते तो पेंटागन बोलते हैं, हेक्सागन इसलिए पॉलीगन बोलते हैं ना। एनी क्लोज पॉलीगन, तो ये क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन है। एनी क्लोज्ड पॉलीगन विथ फोर साइड, फोर एंगल्स एंड फोर वर्टिसेस आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स। इट कुड बी अ रेगुलर और इरेगुलर। समझ गए क्या होता है, जब कोई चार साइड, चार एंगल एंड चार वर्टिसेस मिलके एक क्लोज्ड फिगर बनाते हैं तो उसे हम क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। ठीक है, ये जैसे चार साइड, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, और कितने एंगल्स हैं, एक दो तीन चार। वर्टिसेस कितने हैं, ए बी सी डी, चार वर्टिसेस, चार साइड, चार एंगल मिलके एक क्लोज्ड फिगर्स बना रहे हैं, तो ऐसे फिगर्स को क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स बोलेंगे। अब आइए हम देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ये क्या है भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इसके कहने का मतलब है कि क्या होता है, इन क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है या इसकी प्रॉपर्टी क्या है। द सम ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360। कहने का मतलब ये है कि जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर के सारे एंगल्स का सम 360 के इक्वल होता है, यही है। और ये होता कैसे है, आपने ट्रायंगल्स में देखा था क्या, या मान लीजिए मैंने कोई ऐसे बना दिया एक क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, ये अगर मैं एक डायगोनल खींच दूं ऐसे, ठीक, क्या दिखा रहा है, दो ट्रायंगल ऐसे दिख नहीं रहे हैं, यहां पर आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है ना, कैसे, एक ट्रायंगल क्या है, ए बी सी ए और ए सी डी ए, एक ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल का क्या होता है, आप जानते हैं ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। इस पूरे ट्रायंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और इस ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 हो जाएगा, तो इसका मतलब 180 180 मिला के 360 हो जाएगा टोटल। मतलब इस क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होगा, एंगलों का सम 360 हो जाएगा। ठीक, आइए अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, कि क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं, वैसे कई टाइप्स के होते हैं, हम यहाँ कुछ पर्टिकुलर टाइप के ही देखेंगे जो आपके सिलेबस में है। अब हम एक एक करके देखते हैं। ट्रेपेजियम क्या होता है, जब वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड इज पैरेलल। कहने क्या मतलब है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए। जब एक पेयर क्या है, अपोजिट साइड का जब एक पेयर पैरेलल हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम। ठीक है, इसमें क्या है, ये आपका पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू डी सी। जब ऐसा केस आता है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ये देखो इसके अपोजिट साइड है और ये पैरेलल है, तो इससे ऐसे क्वाड्रिलेटरल क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम। आइए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो हम देख रहे थे। हमने पहला क्या देखा था, पहला आपका ट्रेपेजियम, हमने पहला देख लिया था क्या, ट्रेपेजियम। अब हम दूसरा देखते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे रेक्टेंगल्स
कैसे बनता है, स्क्वायर कैसे बनता है, और रोम्बस क्या होता है, और काइट। हम ये 6 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स देखेंगे। एक तो आपने ट्रेपेजियम देख लिया। अब पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम जब बोथ पेयर ऑफ द अपोजिट साइड आर इक्वल। कहने क्या मतलब, जब बोथ पेयर मतलब दोनों पेयर, कितने पेयर हैं, ये एक पेयर है, एक ये पेयर है, अगर इनके अपोजिट साइड आर पैरेलल हो, बोथ पेयर ऑफ द अपोजिट साइड आर द पैरेलल। ये देखिए, ये पैरेलल है और ये पैरेलल है। अगर ऐसा होता है, अगर ए यहाँ पर क्या है, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, ये पैरेलल का साइन है। जब दो खड़े डंडे ऐसे कर देते हैं तो ये पैरेलल का साइन दिखाता है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ए डी और बी सी पैरेलल है, दो अपोजिट, जब साइड पैरेलल हो, बोथ मतलब बोल रहा है बोथ पेयर, दो पेयर बनते एक दो, अब दोनों पेयर अगर पैरेलल अपोजिट साइड हैं, अपोजिट साइड के ये जो पेयर हैं ये पैरेलल हैं, तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। पैरेललोग्राम कैसे बनता है, पैरेललोग्राम के लिए बनने के लिए चाहिए बोथ पेयर ऑफ द अपोजिट साइड आर पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। और इनके आमने सामने के जो होते हैं एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे ये एंगल लिया तो ये वाला इक्वल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल लिया तो इस एंगल के इक्वल होगा, पैरेललोग्राम, ठीक है। अब आइए अब हम देखते हैं रेक्टेंगल कैसे बनता है। रेक्टेंगल कैसे बनता है, क्या कंडीशन होना चाहिए तब हम उसे रेक्टेंगल बोलेंगे, बोथ पेयर ऑफ द अपोजिट साइड आर पैरेलल, बोथ पेयर ऑफ द अपोजिट साइड आर द पैरेलल, सेम टू एज अ पैरेललोग्राम। बट इसमें और कंडीशन जोड़ता है, पैरेललोग्राम बोथ साइड ऑफ द अपोजिट साइड आर पैरेलल, ठीक है, इसे पैरेललोग्राम बोलेंगे। बट और आगे करता अपोजिट साइड आर द इक्वल, अपोजिट साइड आर द इक्वल, इसमें भी यही था। अपोजिट साइड क्या होते हैं, ये और ये इक्वल इसके होगा, ये इसके, इसमें भी दो कंडीशन ये फॉलो होता है, यहाँ इक्वल भी होता है, ठीक है, अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। चलिए ये दो क्वालिटी इसका मैच कर रहा है। पर तीसरा देखिए, इसको इससे अलग कर देगा, क्या, ऑल द 4 एंगल्स आर 90, ये चारों एंगल कितने होने चाहिए, 90 होना चाहिए। क्या, पहले देखिए 3 कंडीशन होने चाहिए, बोथ पेयर ऑफ द अपोजिट साइड आर इक्वल, पैरेलल होने चाहिए, बोथ पेयर ऑफ द अपोजिट साइड आर द पैरेलल, ठीक है। अपोजिट साइड आर इक्वल, जो अपोजिट के साइड हैं ये इक्वल हैं, ठीक है, ये भी इसके इक्वल है। बट क्या है, ऑल द 4 एंगल्स आर 90, तो इसे हम रेक्टेंगल बोलेंगे। बट पैरेललोग्राम में क्या होता है, एंगल चारों सेम नहीं, 90 नहीं होता है, इसमें डिफरेंट होता है। अगर यही देखिए दो कंडीशन तो इक्वल है, इनके साइड इक्वल हैं, पैरेलल हैं दोनों, बट इसमें क्या जाता है, जब 90 बन जाता है तो रेक्टेंगल बन जाता है, जब 90 नहीं होता है तो क्या बनता है, पैरेललोग्राम। अब हम बात करते हैं स्क्वायर। देखिए ये भी इसी के जैसा ही होता है, बस इसमें क्या हो जाता है, ऑल 4 साइड आर इक्वल, इसमें क्या चारों साइड इक्वल हो जाते हैं, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड चारों इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये अपोजिट साइड आर द पैरेलल, सेम अपोजिट साइड आर द इक्वल, वही हो गया, अपोजिट साइड आर द पैरेलल। जैसे यहाँ पर बोला गया था बोथ पेयर ऑफ द अपोजिट साइड, बोथ पेयर ऑफ द अपोजिट साइड पैरेलल, ऑल 4 एंगल्स आर द 90, ये 90 वाला ये वाला, बट जितने थे चारों इसके साइड इक्वल हो जाएं, और ये बोथ पेयर ऑफ द अपोजिट साइड आर द पैरेलल, एंड ऑल द 4 एंगल्स आर 90 होने चाहिए। इसमें सारे एंगल्स कितने होने चाहिए, 90, इसमें बोला था 90, बट इसमें चारों साइड सेम नहीं थे, बस आमने सामने के जो अपोजिट पेयर थे वो इक्वल थे, बट यहाँ पर चारों इक्वल है ना, ठीक है। अब हम देखते हैं रोम्बस कैसे बनता है। रोम्बस के लिए क्या कंडीशन होगा, तो हम उसे उस क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस बोलेंगे जब चारों साइड इक्वल हो। चलिए 4 साइड इक्वल हो गया, और क्या हो, अपोजिट साइड आर पैरेलल, ये साइड इस साइड के पैरेलल हो, ये साइड इस साइड के पैरेलल हो, तो क्या होगा, 2 कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, अपोजिट एंगल आर द इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो और क्या, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द सेंटर एट 90 डिग्री,
ये जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को सेंटर पे इंटरसेक्ट करते हैं और जो यहाँ पर एंगल बनता है ये 90 डिग्री के बनते हैं। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। समझ गए? रोम्बस क्या होता है? इसमें चारों, इसी के जैसा क्या बोल रहा है, चारों साइड इक्वल होने चाहिए, चारों साइड इक्वल हो गए। और क्या होता है, अपोजिट के जो साइड्स हैं पैरेलल होने चाहिए। इसमें भी देखिए अपोजिट साइड आर पैरेलल, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है, इसमें 90 होता था पर इसमें 90 नहीं था। इसमें आमने सामने के जो होते हैं एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के, बट जो इसके डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं सेंटर पे, मतलब ये एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं। ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा और ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इनका इंटरसेक्शन 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ऐसे जब ये कंडीशन फॉलो होता है तो उसे हम रोम्बस कहते हैं, ठीक है। ये रोम्बस की आकृति है। काइट क्या होता है, काइट शेप क्या होता है, टू पेयर ऑफ द काइट क्या होता है, टू पेयर ऑफ द एजेसेंट टू पेयर ऑफ द एजेसेंट साइड आर इक्वल। एजेसेंट क्या होता है, एजेसेंट क्या होता है, एजेसेंट क्या होता है, आइए हम देखते हैं 6। काइट टू पेयर ऑफ द एजेसेंट साइड आर द इक्वल। जब दो एजेसेंट साइड इक्वल हो, क्या हो, एजेसेंट काइट साइड क्या होता है, ये अगर ए बी साइड, ठीक है, एजेसेंट क्या होगा, एजेसेंट क्या होगा, ए डी। अगर बी सी बोला जाए तो इसका एजेसेंट क्या होगा, सी डी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ए बी और बी सी भी क्या है, एजेसेंट है, बट एजेसेंट है पर ये इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ लेंगे, अगर ऐसा कुछ बनता है कि दो साइड क्या, टू पेयर ऑफ द एजेसेंट साइड आर इक्वल, एक ये और ये अब इक्वल हो गया, ये लिया एडजेसेंट। अगर दो ऐसा कंडीशन बन जाता है तो काइट शेप हो जाएगा। क्या कि जब दो एडजेसेंट पेयर ऑफ द एडजेसेंट साइड आर द इक्वल। यहाँ पर देखिए एक पेयर यहाँ मिल गया, एक पेयर यहाँ मिल गया और ये एक दूसरे के इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, काइट। आइए हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम। क्या क्या होती है प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम। अब हम थ्योरम फर्स्ट देखते हैं क्या कहता है। A diagonal of the parallelogram divides each into two congruent triangle। इसके कहने का मतलब है कि अगर कोई पैरेललोग्राम दिया है तो हम क्या पढ़े, प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललो क्या ग्राम होता है, द पेयर ऑफ द अपोजिट साइड आर द बोथ पेयर ऑफ द अपोजिट साइड आर द पैरेलल। तो होता है क्या, जब कोई पैरेललोग्राम होता है, अगर उसका एक डायगोनल खींचा जाता है तो उस पैरेललोग्राम को वह दो भागों में इस तरीके से डिवाइड करता है कि ये ट्रायंगल जो इसमें, ये जो एक ट्रायंगल ये बनेगा, एक ट्रायंगल ये एक दूसरे के कंग्रुएंट होंगे, मतलब एक दूसरे को कवर कर लेंगे, पूरी तरीके से ढक लेंगे, यानी ये एकदम इक्वल होते हैं। क्या मतलब समझा आपने इससे, क्या कह रहा है ये, अगर कोई पैरेललोग्राम है, अगर हम उसका एक डायगोनल खींचते हैं तो हमें दो ट्रायंगल मिलते हैं और ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, कंग्रुएंट्स होते हैं। कंग्रुएंट्स होते हैं मतलब एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं, ये ऐसे हो जाएगा। सेकेंड क्या कर रहा है, इन पैरेललोग्राम, अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसका क्या होगा, अपोजिट साइड आर द इक्वल। कहने का मतलब अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उनके अपोजिट साइड जो ये वाला इसके पैरेलल इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। इस कहने का मतलब ये है कि किसी भी पैरेललोग्राम में द अपोजिट साइड आर द इक्वल, अपोजिट जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तीसरा क्या रहा है, सेम टू सेम वही कर रहा है कि यदि इफ ईच पेयर ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। कहने का मतलब है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसमें क्या हो, अपोजिट साइड अगर इक्वल है, क्या है, अपोजिट साइड, पेयर ऑफ द अपोजिट साइड, पेयर ऑफ इफ ईच पेयर ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर हमें कोई क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, हमें नहीं पता है कि ये पैरेललोग्राम है कि नहीं,
हम क्या देखेंगे, अगर उसके साइड अपोजिट साइड इक्वल है, ये इसके इक्वल है, अगर ये इसके इक्वल है, तो हम ये कहेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। बस यही कह रहा है कि अगर उसके साइड इक्वल हो तो हम ये देख के बता सकते हैं कि पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा। ठीक है। चौथा थ्योरम क्या कर रहा है, फोर्थ थ्योरम क्या कर रहा है, सेम टू सेम अ पैरेललोग्राम अपोजिट्स एंगल आर इक्वल। इसके कहने का मतलब है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट्स एंगल जो है, क्या आमने सामने की एंगल बोल लो या अपोजिट एंगल बोल लो, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये इसके इक्वल, ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। ठीक है। इन पैरेललोग्राम, अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसमें क्या होते हैं, अपोजिट साइड के जो एंगल्स होते हैं इक्वल होते हैं। ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। फिफ्थ क्या कर रहा है, सेम टू उसी का अपोजिट बोलता है। यदि कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है और उसके अपोजिट एंगल इक्वल है तो एक पैरेललोग्राम होगा। यही कहा है, द ईच पेयर ऑफ द अपोजिट साइड एंगल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है, अगर हमें दिख रहा है कि ये अपोजिट जो आमने सामने के एंगल्स हैं ये एक दूसरे की इक्वल हैं, तो हम क्या कहेंगे, एक पैरेललोग्राम है। फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ थ्योरम क्या बोलता है, यदि द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये क्या होता है, अगर कोई होता है, क्या है, कोई पैरेललोग्राम दिया गया है, मान लीजिए ये कोई पैरेललोग्राम है, इस तरीके से कोई पैरेललोग्राम दिया है, तो इनके जो अगर हम डायगोनल खींचते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके, एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं इक्वल पार्ट में। ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक एक दूसरे की इक्वल होगा ना। ठीक है। बाइसेक्ट करने मतलब से दो बराबर भागों में बांट देते हैं एक दूसरे को, मतलब ये दोनों डायगोनल ये दो बराबर भागों में बांट देगा और ये डायगोनल भी एक दो बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। ये वाला डायगोनल इसको दो भागों में बांट देगा, ये वाला डायगोनल इस डायगोनल को दो बराबर भागों में बांट देता है। यदि कोई हमें क्वाड्रिलेटरल दिया है और हमें दिख रहा है और हमें ये दिख रहा है कि उनके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक पैरेललोग्राम होंगे। उसी चीज़ का बस अपोजिट बोला है। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है, उनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो एक पैरेललोग्राम होगा। समझ गए। आइए अब हम देखेंगे द मिड पॉइंट थ्योरम क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो काफ़ी हेल्पफुल होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अगर हमें ये बहुत जगह यूज होता है आगे। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, मिड पॉइंट थ्योरम, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स of two sides of the triangle is parallel to the third side of the triangles and its half of it। क्या कहने का मतलब है कि यदि कोई ट्रायंगल्स है और उनके दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट इसके ट्रायंगल्स के थर्ड साइड के एक पैरेलल होता है और ये इसके हाफ होता है। इसकी साइज क्या होती है, इस साइड के हाफ होती है। क्या, फिर से समझते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू साइड ऑफ द ट्राइंगल्स, मिड पॉइंट के जो होते हैं, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड ऑफ द ट्राइंगल्स, जो ट्राइंगल्स के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट ट्राइंगल्स के थर्ड साइड के पैरेलल होता है एंड हाफ ऑफ इट, और इसके आधे के बराबर होता है। बस यही होता है मिड पॉइंट थ्योरम। यदि कोई भी ट्राइंगल ऐसे कैसे भी दे दिया जाए, ये ट्राइंगल हो गया, अगर मैं बोलूं कुछ भी ले लो, ठीक है, अगर मैं बोलूं इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, अब इन दोनों को मिला दो, तो ये क्या हुआ,
ये मिड पॉइंट इसके मिड पॉइंट को मिलाने पर ये जो है इस लाइन इस साइड के पैरेलल है और इसके हाफ होगा। इसकी जो लंबाई है, इसका जो लेंथ है, इसके लेंथ के डबल होगा, या तो बोले इसका लेंथ इसके हाफ होगा। कैसे भी ट्रायंगल आप ले लो, कोई भी ट्रायंगल ले लो, इसका पॉइंट मिला लो। अगर इसका पॉइंट मिला, ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो पैरेलल बनते हैं। उसका साइज क्या होता है, उसके हाफ होता है। ठीक है, ये था आपका मिड पॉइंट थ्योरम।